जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज बहुत ही प्यारा सत्संग है कंवलजीत आंटी का। उन्होंने लिख के भेजा है, जैसे उन्होंने लिख के भेजा है मैं उसको ऐसे ही सुनाऊंगी आप लोगों को। बड़ा प्यारा संगत सत्संग है आंटी जी का, तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। और अगर कोई और भी इस चैनल पे, गुरुजी के प्यारे से चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ भेजिए, क्योंकि गुरुजी अपने टाइम से बोलते थे सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। जितना हम सत्संग करते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं, गुरुजी के बारे में बोलते हैं, संगत जी गुरुजी उतने ही खुश होते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। तो अपना सत्संग अपने पास ना रखें, लोगों तक पहुँचाएँ। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी की ही बातें हमारे जीवन में रह जाती हैं। ये मेरे साथ भी होता है और मतलब संगत के साथ भी होता है। कई बार हमारे आसपास ना गुरुजी की संगत नहीं होती है और हम ये सोचते हैं कि हम गुरुजी की बातें नहीं कर पाते हैं या हमारी बातें कोई सुन नहीं रखता नहीं है। शायद इसीलिए गुरुजी ने ये चैनल ऐसे शुरू करवाए हैं, जिससे कि जो लोग नहीं कर पाते हैं सत्संग, वो अपने सत्संग शेयर कर सकें और गुरुजी की बड़ाइयाँ कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी का सत्संग है संगत जी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगी जैसे उन्होंने लिखा है एक एक वर्ड वैसे ही सुनाऊँ आप लोगों को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कंवलजीत है। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कई दिनों से कह रहे थे अपना शुक्राना कर, मुझे समझ नहीं आ रहा था शुक्राना कैसे करूं। फिर भी काफ़ी दिनों से बराबर सत्संग सुन रही थी, तब जाके समझ में आया कि गुरुजी के सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना करने को कह रहे हैं। संगत जी मैं शुरू करूंगी। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2021 से शुरू हुई थी। सुना तो मैंने पहले भी कई बार था कि गुरुजी बहुत कल्याण या बहुत चमत्कार करते हैं, पर संगत जी मुझे किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं था। पहले मैं अपने पार्टनर राजेश अंकल के साथ काम करती थी, तब उन्होंने मुझे माँ बगलामुखी के मंत्र जाप दिए हुए थे। मेरा माता रानी पर बहुत विश्वास था। मैं कभी भी मुसीबत में होती थी तो माता रानी का मंत्र जाप शुरू कर देती थी। माता रानी हमेशा मेरी सुनती थी, पर मैंने कई बार सुना था गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, पर मुझे किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं होता था। एक दिन राजेश अंकल आए और गुरुजी के बारे में बताने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप को विश्वास है तो एक छोटा सा स्वरूप ला देना, क्योंकि मेरे मंदिर में जगह कम है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप अभी छोटा स्वरूप रख लो। फिर राजेश अंकल एक दिन स्वरूप लेकर फ्रेम कराकर आए और उन्होंने बताया कि आप जैसे चाय समोसे का भोग लगाना और जो भी मंगाए गुरुजी को देना। मैंने गेट पर जल छिड़का और फूल बरसाए। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन गुरुजी ने चाय समोसे के साथ पनीर की सब्ज़ी भी बनवाई, कड़ा प्रसाद भी बनवाया। बस संगत उस दिन मैं पता नहीं क्यों इतना खुश थी कि अंकल ने बताया कि सुबह चाय का भोग लगाना। फिर उन्होंने जैसे आप अपने बड़ों के लिए जो भी बनाते हो पहले निकालते हो, ऐसे ही जो भी बनाओ पहले गुरुजी को भोग लगाओ, फिर खुद खाना। और उस दिन से मेरा रूटीन बन गया कि मैं घर में जो भी बनाती सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाती, फिर हम खाते। एक ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब संगत जी हम इंसान कितने नादान होते हैं। हमें हर बात पहले सबूत चाहिए होता है, क्योंकि गुरु जी से अभी मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। अब इतना ज़रूर हो गया था कि हम रोज़ गुरु जी के भजन सुनने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा था कि गुरु जी कहीं ना कहीं से जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करवा दें।
और मैं सब टेंशनों से मुक्त हो जाऊंगी। बस नादानी में गुरुजी से रिक्वेस्ट करने लगी, गुरुजी मेरा यह काम बना दो, गुरुजी मेरा काम वो काम बना दो। मेरे छोटे छोटे एक दो काम बने भी, जिससे मेरा विश्वास गुरुजी पर और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब सुबह शाम मंत्र जाप चलने लगा। मैं हर वक्त मंत्र जाप सुनने लगी। अब लगने लगा पहले बड़े मंदिर दर्शन कर आऊँ। मैंने राजेश अंकल से बोला, मुझे बड़े मंदिर जाना है, कैसे जाऊँ? तो बोले, अब की बार हम जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। एक हफ्ते बाद अंकल का फ़ोन आया और बोले आपको बड़ा मंदिर चलना है। मैंने कहा हाँ। तो अंकल कहने लगे, आप मेरे मेट्रो पर मिल जाना, हम एक साथ चलेंगे। अगले दिन मैं 3 बजे मेट्रो पहुंच गई। वहां से मैं, अंकल और उनकी एक फ्रेंड, हम तीनों मेट्रो बड़े मंदिर पहुंच गए। शाम को हो गई। मंदिर के अंदर लाइटें जल चुकी थी। संगत जी, जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। पता नहीं संगत जी क्यों आँखों में आंसू आ गए थे। सब कुछ भूल गई थी। खुद कुछ मांगना याद नहीं रहा, कुछ बोलना, बस रोना ही आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। शायद वो पहला कनेक्शन था मेरे गुरुजी के साथ। जो भी बीच अब आए दिन मुझे कुछ भी मैसेज मिलने लगा कि पहला तैनों में नींबू की तरह निचोड़ूंगा, जल्दी ही तू मेरी सच्ची संगत बनेगी। और संगत जी, जिस दिन बड़े मंदिर से आई थी उस दिन ही रात को सपने में गुरुजी और माता रानी मेरे सपने में आए। कहाँ, कुछ नहीं, बस गार्डन में दोनों बैठे थे, गुरुजी और एक औरत झूले पर और सोफ़े पर बैठे थे। मैंने कितनी नादान थी संगत जी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। आज जब के रात याद आती है तो समझ आता है, जो मेरी माता रानी बगलामुखी माता थी और गुरुजी थे, और वो मेरा पहला सत्संग संगत जी कह लो, गुरुजी से जुड़ाव कह लो, पर मुझ नादान को कुछ समझ नहीं आता। जय गुरुजी। मुझे अपने साथ जोड़ लिया। उस दिन से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मैं रोज़ सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो माता रानी मुझसे नाराज़ हो जाएं, पर संगत जी मुझे नहीं पता कैसे। जब मैं गुरुजी को तिलक करती हूँ, हर रोज़ नए भगवान मुझे उनके तिलक में नज़र आते हैं। साईं बाबा, कान्हा जी, हनुमान जी, शिवलिंग, गणेश जी, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बगलामुखी माता भी मुझे उनके तिलक में नज़र आती हैं। संगत जी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था संगत जी मुझे क्या हो रहा है। अब मैं हर दिन तिलक में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ और गुरुजी के भजन सुनती रहती हूँ। संगत जी, यह थी मेरी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत और मेरा पहला सत्संग। अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर घड़ी का शुक्राना सत्संग जी। संगत जी, संगत जी यही बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं ना, तो हमारी जर्नी तो हमेशा ही लालच से शुरू होती है और वो लालच से ख़त्म होकर वो गुरुजी के प्यार में बदल जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, जग छूटे नारायण न छूटे, तो सब कुछ छूटे, कुछ मिले या ना मिले, मेरे गुरु महाराज नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि वो लास्ट तक हमारे साथ रहने हैं, इस धरती पे भी रहने हैं और इस जन्म के बाद भी रहने हैं और अगले जन्म में भी रहने हैं। हर रिश्ता हमारा हर जन्म में बदलता है संगत जी, एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, हर जन्म में हमारा हर रिश्ता बदलता है। पिछले जन्म में हमारे बच्चे कोई और होंगे, हमारे पेरेंट्स और होंगे, उससे अगले जन्म में कोई होंगे, लेकिन रब हर जन्म में एक होता है, वो हर जन्म में हमें मिलते हैं। तो कुछ भी छूटे, कुछ भी बदले संगत जी, बस गुरु महाराज नहीं बदलने चाहिए, वो बहुत प्यारे हैं। और संगत जी, जिस भी रूप में गुरुजी बोलते थे, जिस भी रूप में तुम मुझे याद करोगे, मैं उसी रूप में तुम्हें नज़र आऊँगा। तो इन्होंने बगलामुखी के रूप में भी गुरुजी महाराज के दर्शन करे, बहुत लोग कृष्ण भगवान जी के रूप में भी गुरुजी के दर्शन कर लेते। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी है, वो किसको कैसे दर्शन कराते हैं। हमारे गुरु बड़े प्यारे हैं, तो पल पल का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही था। अगला सत्संग फिर दोबारा जल्दी शेयर करेंगे। प्लीज़ अपना सत्संग शेयर करिए, लोगों का कल्याण कराने में थोड़ी मदद कीजिए, उनके जवाब देने में।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।